नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। कुशीनगर जनपद के स्थित सूर्य मंदिर में सूर्य प्राकट्य उत्सव 29 से 31 जुलाई तक मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्वांचल महोत्सव समिति के तत्वाधान में पूरे देश की 101 पवित्र नदियों के जल से भरे कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को आजमगढ़ शहर के समीप चंद्रमा ऋषि की आश्रम में कलश यात्रा पहुंची। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह, बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी अखिलेश मिश्रा गुड्डू, विनोद राय, राम प्रकाश राय, बबलू, आलोक राय, मंटू आदि लोग रहे। चंद्रमा ऋषि आश्रम तट पर तमसा व सिलनी नदी के संगम तट पर भी महोत्सव समिति के लोग पहुंचे और सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा यहां विधि विधान से संगम स्थल पर पूजन अर्चन किया गया। उन्होंने तमसा नदी से भरे कलश को पूर्वांचल महोत्सव समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी विनय राय को अपने हाथों से कलश सौंपा। इसके बाद कलश यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कृषि मंत्री ने इससे पूर्व तमसा और सिलनी नदी संगम तट पर विधि विधान पूर्वक नदी का पूजन अर्चन किया, चंद्रमा ऋषि का दर्शन किया और शिव मंदिर में महादेव का भी दर्शन कर जलाभिषेक किया। उन्होंने प्रांगण में कई स्थानों पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ आर्यमगढ़ का वैदिक काल से ही पौराणिक महत्व रहा है। सृष्टि की रचना के बाद से माता अनसुईया के 3 पुत्र ऋषि दुर्वासा, ऋषि दत्तात्रेय, ऋषि चंद्रमा की यहाँ पर तपोभूमि रही है। उन्होंने कई पौराणिक कथाओं का जिक्र किया। इसके साथ ही कहा कि इस कलश यात्रा के माध्यम से आजमगढ़ की तपोभूमि के बारे में देश प्रदेश के लोग जानेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही प्रकृति दिवस मनाया गया। वृक्षारोपण की आवश्यकता पर बल देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। कई हजार सालों के बाद जुलाई 2023 का महीना सबसे गर्म महीना माना जा रहा है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है। वृक्षारोपण कराने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों को साधुवाद भी दिया कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ है, वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कल ही एक रिपोर्ट अखबारों में छपी है, जर्मनी के साइंटिस्टों ने ये तय किया है कि हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पिछले इस वर्ष में बढ़ा है और 1,20,000 सालों में सबसे गर्म ये जुलाई का महीना जो 2023 का है सबसे गर्म रहा है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जहाँ इन्होंने सूर्य मंदिर को जलाभिषेक करके उसकी महत्ता को लोगों के बीच में रखेंगे, इस स्थल से जल भर करके जो यहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को रखेंगे, उसी के साथ साथ हमें प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से जो वृक्षारोपण हुआ है इसके लिए भी मैं यहाँ के लोगों को साधुवाद देता हूँ और मैं आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे उन्हें आने का अवसर दिया। डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन आजमगढ़ के तत्वाधान में शहर के अग्रसेन महिला महाविद्यालय में डिस्ट्रिक्ट योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 2 दिन 29 व 30 जुलाई को आयोजित हो रही है। जनपद के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता महाविद्यालय के सभागार में हो रही है, जहाँ पर विद्यालय के बच्चों ने एक से एक योगासन का प्रदर्शन कर वहाँ मौजूद अतिथियों, दर्शकों और जज को प्रभावित किया। शरीर के एक एक अंग को तोड़कर जिस प्रकार से हैरत अंगेज तरीके से योगा के आसनों का प्रदर्शन किया, उसने एक बात तो साफ कर दी कि अगर होनहारों को मौका मिले और प्रोत्साहन मिले तो वो आगे बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जिले, प्रदेश, देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि वो आयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म यहाँ के होनहार बच्चों को दिया है जिससे वो आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बच्चों को योगासन सिखाया गया वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि योगासन भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है, पुरातन काल से ये चला आ रहा है। इसको अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री के प्रयास से मनाया जाता है। आइए सुनते हैं बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने क्या कहा है। मैं तो पहले पतंजलि योग संस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट योगा चैंपियनशिप, मुझको लगता है कि अभी मैंने बातचीत किया, हर जनपदों में
एक एसोसिएशन के माध्यम से जो हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए योगासन का एक उन्होंने प्लेटफार्म दिया और मैं इस पूरे आयोजक मंडल को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी मैं यहाँ आया हूं और मैंने देखा कि आजमगढ़ के तमाम ऐसे विद्यालयों के बच्चे और बच्चियों को जिस आधार पर उन लोगों ने ट्रेंड किया है योगासन के लिए, ये बहुत ही धन्यवाद देने और उनको बधाई देना चाहता हूं। और विशेष तौर पे यह योगासन कोई आज नई परंपरा नहीं, उसके माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आज आप सब जानते हैं कि 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं और हम इसको पूर्व में अगर जाएं तो मुझको लगता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अष्टांग योग की रचना की थी और योग से एक आगे की विधा जो है वो अष्टांग योग होती है और उस अष्टांग योग के माध्यम से हमारे ऋषि मनीषी वो अपने विधा में अपने तरीके से अपनी परंपरा को और आगे ले जाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि विशेष तौर पे इस योग को हमारे बहुत दिनों से इस परंपरा को और एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का काम हमारे बाबा रामदेव जी ने किया है और उनके एसोसिएशन के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर योगा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बना करके भारत के भविष्य और भारत के निर्माण में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस सपने को साकार करने में अपना योगदान देने का काम हमारे योगा एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन उस कार्य में अपना योगदान दे रहा है। इस नाते मैं आज के अवसर पर इन लोगों को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं और आगे ये चलता रहे, इसके लिए मैं विशेष तौर पर शुभकामनाएं देता हूं। आजमगढ़ जिला ऋषियों, मनीषियों और महापुरुषों की धरती रही है। राजनीतिक परिवेश में आजमगढ़ की उत्तर प्रदेश में अलग ही पहचान है। जिले में 10 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें हैं। आजमगढ़ कभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीते लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ जोड़ने की है, लेकिन आजमगढ़ में पसमानदा मुसलमान तो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार ही उनको नजरअंदाज कर रही है। जी हां, हम बात जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र की कर रहे हैं, जो रेशम नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ की बनारसी साड़ी की डिमांड देश की ही नहीं विदेशों में भी है। बुनकर पसमानदा मुसलमान है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार हम लोगों के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। भाजपा सरकार सिर्फ किसानों के लिए ही करती है। उन्होंने कहा कि किसानों को फ्री में बिजली मिलती है और हम लोगों को जो बिजली मिलती है उसका कई बढ़ा दिया गया। हम लोगों को किसी भी समस्या का समाधान न सरकार न उनके मंत्री कुछ भी नहीं करते। बुनकरों का कहना है कि पहले की सरकारों में 72 रुपए प्रति लूम के हिसाब से बिजली बिल देना पड़ता था, जबकि बीजेपी सरकार में 400 प्रति लूम बिल कर दिया है, जिससे हमारी कमर टूट गई। बुनकरों का कहना है कि हम लोगों को समय से लाइट नहीं मिलती, हम लोगों का पावर लूम नहीं चल पाता। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है कि पहले हम लोगों को मजदूरी 200 रुपए मिलती थी एक साड़ी बनाने पर, लेकिन महंगाई की वजह से हम लोगों की मजदूरी बढ़ने के बजाय घट गई है। उनका कहना है कि एक साड़ी बनाने पर कम से कम 5 घंटा लगता है, लेकिन भाजपा सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं करती है। हमारे समाज से तानिश आजाद अंसारी को यूपी में मंत्री बनाकर हमारा भला होने वाला नहीं है। किसानों की तरह हमें भी बिजली दी जाए जिससे कि हमें राहत मिल सके। बुनकरों का कहना है कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार, लेकिन भाजपा सरकार बताए कि वो हमारे मसाइल कैसे हल करेगी। मुबारकपुर में बुनकरों की समस्या तो इतनी ज्यादा है कि हम क्या क्या बताएं। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त बिजली का चल रहा है। सरकार ने 400 रुपया पर लूम पर मंथ जो है यहाँ पर सब वो देना शुरू किया है बिजली बुनकरों को। जो उत्तर प्रदेश सरकार पहले 72 रुपये के हिसाब से बिजली देती थी, उसको सरकार ने बढ़ा के 400 रुपया कर दिया है। और ये इतना बड़ा बोझ है कि ये तो हम 72 रुपया ही बड़ी मुश्किल से लोग जमा कर पाते थे, इसलिए कि इसी की
इसी की मेहनत मजदूरी से हम लोग इसमें पूरा अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, खुद खाते पीते हैं, कपड़ा लत्ता, उनका दवा इलाज। इस कदर महंगाई में हम लोग किस तरीके से ये उसको सह पाते हैं हम ही लोग जानते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है हम लोगों का। इतनी महंगाई में 400 रुपया सरकार ने कर दिया है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको किस तरीके से अदा कर पाएंगे। तो सरकार दावा करती है कि बुनकरों को लाइट बराबर मिलती है, तो क्या लाइटें रहती हैं क्या आप? नहीं, लाइट तो सरकार अभी इस वक्त कुछ बरसात की वजह से, गर्मी की वजह से थोड़ी कम रहती है। बिजली तो योगी सरकार अच्छी दे रही है, इसमें शुबा नहीं है, बिजली अच्छी दे रही है। लेकिन जैसे किसानों को पहले आधे रेट पर बिजली दी जाती थी, फिर बाद में सरकार ने उनको फ्री देना शुरू कर दिया। हम लोगों के साथ उल्टा इसने कर दिया। पहले 72 रुपया देती थी, अब 400 रुपया दे रही है। अब इसमें हम लोगों ने यहाँ से लिख पढ़ के दिया, बहुत सी कमेटियाँ हुई, मीटिंगें हुई लखनऊ में, यहाँ से हम लोगों ने लिख पढ़ के दिया। तो वहाँ जब कागज़ जाता है तो वहाँ से अधिकारियों का लिख के आता है कि नहीं ये तो हम लोगों ने बुनकरों से बात करके जो है इसको 400 रुपया किया गया है। यहाँ के मऊ के अरशद जमाल साहब जो हैं मौजूदा। अगर सेलिंग की बात करें तो आप लोग तैयार करते हैं, तो बेचने में कितनी आसानी होती है? नहीं, बेचने का मतलब है कि देखिए, ये तो हम लोग मजदूर हैं, जो हम लोगों से जो सेठ लोग गृहस्थ लोग काम करवाते हैं ये तो वही जाने। लेकिन उनकी ज़बान से हम लोगों ने कभी ये नहीं सुना कि कारोबार बहुत अच्छा है, ये दो पैसा तुम ज़्यादा ले लो और दोने वाला अच्छा ज़्यादा खा लो, अच्छा खा लो, कभी हमने नहीं सुना। उनको हमेशा हमने कि यही सुना कि अरे कारोबार बड़ा ख़राब है, बड़ा मंदा है, महंगाई का दौर है, हर एक चीज़ महंगी हो गई, तो क्या उसके हिसाब से आप लोगों का जीवन यापन हो पाता है, पैसा मिल पाता है? बहुत मुश्किल है। 10 साल पहले जो साड़ी की, ये अभी जो साड़ी हम बीनते हैं इसकी 10 साल पहले 200 रुपया मजदूरी थी। कोरोना काल में साड़ी नहीं बिक रही है, साड़ी नहीं बिक रही है, ये हल्ला मचा के 20 रुपया फी साड़ी कम कर दिया गया और वो कोरोना काल कभी का चला गया। लेकिन ये मजदूरी आज तक वो जो घटी हुई थी उसको बराबर नहीं किया इन लोगों ने। कहते हैं कि मतलब कि किस्म किस्म का बहाना करते हैं कि माल नहीं बिकता, आप ही लोग भिजवा दीजिए। तो क्या लगता है सरकार का सहयोग मिलता है इसमें कि नहीं? सरकार का क्या सहयोग, सरकार से हम लोगों से बुनकरों से कुछ लेना ही देना नहीं है। सिर्फ जो अभी इस वक्त जो हम लोगों की थोड़ी सी गूंज सुनाई दे रही है, मोदी जी जो कहते हैं कि ये हमारे पसमंदा मुसलमान हैं, योगी मोदी जी कहते हैं ये हमारे पसमंदा मुसलमान हैं, ये अब इनके साथ शोषण किया गया है। लेकिन शोषण का ये जो उसका कोई हल नहीं निकाल रहे हैं, कोई ये नहीं ले रहे हैं। बस लगता है कि जैसे ये इलेक्शन आने वाला है, इसमें इनकी हमदर्दी लेके जो है एक आदमी को मंत्री बना दिया है, दानिश आज़ाद को। अब हमारे सारे मसले इन लोगों ने हल कर दिए। एक आदमी मंत्री होके बैठ गया, हमारा सब मसला हल हो गया। जबकि मसाइल जूं की तूं वैसे ही पड़े हुए हैं। हम इनको वोट देने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं इनको वोट देने के लिए। मसला ये है कि आप भी तो हमारे साथ आओ, आप भी तो हमारा कुछ भला करो। आप किसानों को फ्री बिजली दे रहे हो और हमको जो है 72 से मतलब 4 गुना कै गुना बढ़ा दिया। हमको तो हिसाब पे नहीं आता कि कै गुना बढ़ा दिया। कृषि मंत्री एवं जिले प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु, स्वरोजगार बंधु, एकल मेज व्यवस्था औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम की बैठक की गई। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग श्री SS रावत ने बताया कि मोबाइल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत जनपद हेतु कुल 264 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके अंतर्गत 2791 करोड़ 27,000 का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें 12,478 रोजगार सृजन होंगे। इसी प्रकार अब तक कुल 115 MOU GBC के लिए तैयार है, जिसमें कार्य प्रारंभ है। प्रभारी मंत्री ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए हैं कि और
MOU को GBC के लिए तैयार कराएं और जो MOU GBC के लिए तैयार है उसको आगे बढ़ाकर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ कराएं। उन्होंने LDM UBI को निर्देश दिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसके प्रस्ताव की जांच करते हुए सही प्रस्ताव को पास करें। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व एक जनपद एक उत्पाद योजना में अभी विभिन्न विभागों में प्रस्ताव लंबित हैं। इसी के साथ ही प्रभारी मंत्री द्वारा उपस्थित व्यापारियों से वार्ता की गई। व्यापारियों की समस्याओं सुझावों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारियों इन्वेस्टर्स से कहा कि सिंगल विंडो के माध्यम से निवेश करें। कहीं कोई समस्या आ रही है तो उपायुक्त उद्योग को बताएं, समस्या को यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को विस्तार करने में सभी निवेशक अपना योगदान करें। उन्होंने कहा कि जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारतवर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, पर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, जनप्रतिनिधिगण सहित व्यापारीगण उपस्थित रहे। शुक्रवार शाम को ही प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में मेडिकल एसोसिएशन, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक 100 बेडेड अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं प्राचार्य मेडिकल कॉलेज की बैठक आयोजित की। 100 बेडेड चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक कर ली जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के रहने के लिए आवासों को भी मरम्मत आदि कराकर ठीक करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट चिकित्सालय जो आयुष्मान में सूचीबद्ध है वो अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड धारक गरीब मरीजों के इलाज में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ के डॉक्टर एवं यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था अन्य जनपदों से अच्छी है। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट चिकित्सालय सामाजिक बने तथा चैरिटेबल तरीके से गरीब व्यक्तियों का इलाज करने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सालय की समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने में जिला प्रशासन सदैव आपकी मदद के लिए तत्पर रहेगा। रामा ग्लोबल एवं वेदांता के चिकित्सा अधीक्षक ने मंत्री जी को बताया कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के गरीब मरीजों को हर प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने मंत्री जी को अवगत कराया कि जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक गरीब मरीज आते हैं उनका इलाज प्रत्येक दशा में किया जाता है। प्राइवेट चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने के पश्चात निर्धारित समय में सरकार द्वारा भुगतान भी कर दिया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जनपद में कुल 24 प्राइवेट सेक्टर के चिकित्सालय आयुष्मान योजना में एम्पैनल हैं। बैठक में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी, जनप्रतिनिधिगण एवं प्राइवेट चिकित्सालय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शहर के मोहल्ला बाज बहादुर स्थित कोट अखाड़े के मैदान से मुहर्रम की 10वीं का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर कांग्रेस शहर सचिव रियाजुल हसन, मुशीर अहमद खान, मोहम्मद अफजल, समीर अहमद, अल्ताफ के नेतृत्व में खिचड़ा वितरित किया गया। तत्पश्चात कोट अखाड़े के उस्ताद जुबैर अहमद खान एवं नायब उस्ताद सलीम अहमद का कांग्रेस पार्टी के शहर सचिव रियाजुल हसन के द्वारा मालर पढ़कर जोरदार स्वागत कर कुरान शरीफ भेंट की गई। इस अवसर पर रियाजुल हसन ने करबले के वाकये को बयान करते हुए कहा कि मुहर्रम एक तारीखी महीना है। आज हर मुसलमान हजरत इमाम हुसैन के सजदे का कर्जदार है। जुलूस बाज बहादुर होते हुए टिड़िया मस्जिद, हर्रा की चुंगी वापस टिड़िया मस्जिद होते हुए कोट, राजा का किला वापस कोट होते हुए तकिया पहुंचा। सभी इमाम चौक पर अकीदतमंदों ने न्याज फातिहा कराया। जिनकी मुरादें पूरी हुई थी उन्होंने छोटे ताजिए और पंजे चढ़ाए। शाम 7 बजे से सभी इमाम चौक से बैंड बाजे के साथ ताजिए उठाए गए जो मुख्य चौक पर जाकर एकत्र हुए। अखाड़ों के साथ सभी ताजिए देर रात करबला के मैदान पहुंचेंगे और वहां ताजियों को दफन किया जाएगा। नगर क्षेत्र के मोहल्ला एलवल, फराशा टोला, कोट, कटरा, जामा मस्जिद, बाज बहादुर, एक तखा पुल आदि इमाम चौक पर बिठाए गए। ताज़ी शाम को बैंड बाजे के साथ उठाए गए जो मुख्य चौक पर लाए गए। मुख्य चौक पर कटरा और जामा मस्जिद के अखाड़े के साथ रहे। दोनों अखाड़ों के खिलाड़ियों में जमकर मुकाबला हुआ। तलवार, लाठी, डंडा, बाना, बनेटी आदि खेल दिखाते हुए खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए जिसे देखकर जनता आश्चर्यचकित हो उठी। दोनों अखाड़े ताजिए के खेलते हुए पुरानी कोतवाली अखाड़ा ताजिए के साथ खेलता हुआ कोट से पहाड़पुर खेलते हुए एक साथ खेलने के बाद आए जामा मस्जिद एक साथ रहे और पहाड़पुर के बीच जमकर मुकाबला हुआ।
इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस मौके पर कोट अखाड़े के उस्ताद जुबैर खान, नायब उस्ताद सलीम अहमद, मुश्ताक अहमद, शफीक अहमद, कटरा उस्ताद मुन्ना कुरैशी, जामा मस्जिद उस्ताद मुख्तार अहमद, मुफीद अहमद, मोहम्मद उबैद खान, महमूद खान आदि लोग उपस्थित थे। देखिए, आज इस्लाम का नया साल इसी मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और इसका बहुत महत्व है। अगर हम इस्लामी तारीख को उठाकर देखें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत इमाम हुसैन तक और करबला के इस वाक़े से लेकर के आज तक हम जो है हज़रत इमाम हुसैन के सजदे के कर्जदार हैं और ये मुहर्रम इसीलिए जो है मनाया जाता है ताकि इस्लाम जो है वो ज़िंदा रह सके और इस्लाम पर जो है हम लोग चल सके, क्योंकि इस्लाम एक भाईचारगी का जो है वो पैगाम है। हज़रत इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है और उसी के उनकी पे जो है अखाड़ा निकलता है। वो एक तरीका है, एक रवाज हो गया है, उसी रवाज पे हम लोग चल रहे हैं। ताज़िया का जो मकसद ये था कि असल में उस ज़माने में इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, बहुत सी चीज़ें थी और इसलिए उन्होंने ताज़िया जो है वो निकालना शुरू किया और चौक पे जो है वो ताज़िया जो है बैठाई जाती है। कहाँ जलूस जाएगा ये निकल करके? निकल के मुख्य जगह पर जाता है, करबले के मैदान में जाके समाप्त होता है। अच्छा, इसके पीछे ताजिया भी रहती है? ताजिया भी रहती है? ताजिया बहुत ज़्यादा रहती है। कितनी ताजिया होंगी कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन 40 ताजिया। अच्छा अच्छा, जुलूस का कार्यक्रम कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? वापस आने का 3 या 4 बजे 4 बजे भोर हो जाएगी। उसके बाद जुलूस का समापन होगा। कितनी संख्या होगी जहाँ आवाम की? जनता कितनी संख्या में हो सकती है? खेलने वाले 250 है। हाँ, जनता तमाशगीन बहुत ज़्यादा हो। अच्छा अच्छा, 2000-4000 जो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रुहुआ मुस्तफाबाद नंद ढाबा के पास नवनिर्मित मकान के बरामदे में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बाद में शव की पहचान सराय पलटू निवासी कमलेश्वर राय 35 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय अनिल राय के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रुहुआ मुस्तफाबाद स्थित एक ढाबे के पास रेवरा गांव निवासी रामधनी चौहान पुत्र रामकेश चौहान का नया मकान बना हुआ है। मकान के बाहर बरामदे में शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे ग्रामीणों ने एक शव देखा। शव की सूचना मिलते ही भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने थाना गंभीरपुर को सूचित किया। सूचना पर गंभीरपुर थाना अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह मैफोर्स मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त करने में जुट गए। शव की पहचान होने पर उसे गंभीरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना मिलते ही मृतक के दादा शंकर राय, पत्नी डाली राय व मृतक की पुत्री कोमल राय का रो रो कर बुरा हाल है। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड एक्सीलेंट टीचिंग मेथड कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस co-curricular activities ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. फ्री हेल्थ चेकअप इन सर्वोदय हॉस्पिटल। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़ सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन,
फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.